नमस्कार दोस्तों, आप सब बढ़िया होंगे। आज हम 5000 साल पहले की सभ्यता के बारे में जानेंगे, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल्पना कीजिए 5000 साल पहले, जब न बिजली थी, न मशीनें और न आधुनिक तकनीक, तब एक सभ्यता जन्मी जो इतनी उन्नत थी कि उसने पूरे विश्व को हैरान कर दिया। एक सभ्यता जिसने इंसान और प्रकृति के बीच तालमेल का एक नया अध्याय लिखा। ये कहानी है सिंधु घाटी सभ्यता की, भारत की उस खोई हुई धरोहर की जिसने इतिहास में अमिट छाप छोड़ी है। लेकिन ये सभ्यता इतनी रहस्यमयी क्यों है? कौन थे यहाँ के लोग और उनकी जिंदगी कैसी थी? आज हम आपको इस अद्भुत दुनिया की गहराई में ले चलेंगे, जहाँ है रहस्य, रोमांच और इतिहास की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियाँ। सिंधु घाटी सभ्यता का आरंभ 2600 ईसा पूर्व हुआ। ये सभ्यता उस समय के सबसे बड़े क्षेत्रों में फैली हुई थी, आज के पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान तक। इसका प्रमुख केंद्र सिंधु नदी और सरस्वती नदी के किनारे था। इस सभ्यता के सबसे प्रमुख शहर थे हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल और धोलावीरा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यह सभ्यता पूरी तरह से योजनाबद्ध थी। यहाँ के शहरों में सीधी सड़कें थीं, घरों में जल निकासी की बेहतरीन व्यवस्था थी और यहाँ तक कि हर घर में स्नानघर भी था। ये व्यवस्थाएं आज के कई आधुनिक शहरों से भी बेहतर थीं। सिंधु घाटी के लोग कुशल व्यापारी थे। उनकी मुद्राओं पर जानवरों और चिन्हों की छाप थी, जो उनकी सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाती है। ये सभ्यता मुख्य रूप से कपास, जौ और गेहूं की खेती करती थी। लेकिन उनके व्यापार के निशान मेसोपोटामिया तक मिले हैं, जो दिखाता है कि वे समुद्री मार्गों से जुड़े थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कला और संस्कृति में काफी उन्नत थे। उनके बनाए गए बर्तन और गहने ये दिखाते हैं कि वे सुंदरता और सादगी के दीवाने थे। उनकी मूर्तियां और चित्र हमें उनकी धार्मिक आस्थाओं की झलक देते हैं। पशुपति की प्रसिद्ध मुद्रा, जिसमें शिव जैसे देवता को दर्शाया गया है, ये बताती है कि उनकी धार्मिक मान्यताएं कितनी गहरी थीं। उनकी लिपि आज तक अनसुलझी है। क्या ये रहस्य जानबूझकर छोड़ा गया था, या फिर इसमें ऐसे राज छिपे हैं जो हमारी समझ से परे हैं? लेकिन इस अद्भुत सभ्यता का पतन कैसे हुआ? क्या प्राकृतिक आपदाओं ने इसे खत्म कर दिया, या फिर बाहरी आक्रमणकारी इसके पतन का कारण बने? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि सरस्वती नदी का सूखना और सिंधु नदी का मार्ग बदल जाना इस सभ्यता के पतन का मुख्य कारण बना। वहीं अन्य मानते हैं कि आर्यों के आक्रमण ने इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया। लेकिन आज तक हमें इस सभ्यता का कोई राज पूरी तरह समझ नहीं आया है। उनकी लिपि को पढ़ने की हर कोशिश नाकाम रही है। क्या ये सभ्यता कोई संदेश छोड़ गई है जिसे हमें समझना बाकी है? सिंधु घाटी सभ्यता हमें सिखाती है कि अनुशासन और योजना के साथ समाज को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। आज जब हम जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संकट का सामना कर रहे हैं, हमें इस सभ्यता से सीखने की जरूरत है। ये केवल खंडहर नहीं, हमारी धरोहर है। ये हमें प्रेरणा देते हैं कि हम अपने इतिहास से सीखकर एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। क्या आप सोचते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता आज भी हमारे समाज पर प्रभाव डालती है? और क्या आपको लगता है कि उनकी लिपि में हमारे लिए कोई खास संदेश छिपा हो सकता है? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।